चलिए ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब हम लोग कक्षा को शुरू करते हैं। तो इसमें सृष्टि के अलग अलग पदार्थों का वर्णन आ रहा है जो ब्रह्मा जी ने बनाए हैं, है ना। तो अब इसी क्रम में आगे भी बता रहे हैं कि एवं एतैरिदं सर्वं मन्नियोगान महात्मभिः यथा कर्म तपोयोगात सृष्टम स्थावर जंगमम। ठीक है जी। तो अब इसमें क्या कह रहे हैं कि एवं, एवं मतलब इस प्रकार से, ठीक है। ऊपर जैसे इन्होंने बताया सृष्टि की प्रक्रिया के विषय में, तो एवं, ठीक है, एवं महात्म भी, ठीक है, अर्थात एवं एते, एते अर्थात इन, महात्म भी अर्थात इन महात्माओं के द्वारा, इन महात्माओं के द्वारा क्या हुआ, सर्वम, इदम सर्वम अर्थात यह सब कुछ मत नियोगात अर्थात मेरे ही आदेश से, ठीक है, मत नियोगात अर्थात मेरे आदेश से, मेरे सानिध्य के कारण ही क्या हुआ, इन्होंने यथा कर्म अर्थात कर्मों के अनुसार, ठीक है, कर्मों के अनुसार स्थावर जंगमम अर्थात स्थावर और जंगम पदार्थों की, तपोयोगात अर्थात अपने तप के योग से, तपोबल के द्वारा, सृष्टम अर्थात इनकी सृष्टि की। ठीक है, ऊपर जो आया था ना कि किसी ने तप को बनाया, किसी ने रति को बनाया, किसी ने क्रीम को बनाया, किसी ने कीट पतंगों को बनाया, किसी ने स्थावर को बनाया, है ना, किसी ने अलग अलग प्रकार के दंश करने वाले प्राणियों की रचना की, किसी ने मच्छरों को बनाया, किसी ने खटमल बनाए, किसी ने जू बनाए। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि ये जो सब कुछ बनाया जा रहा है तो ये किस प्रकार से बनाया जा रहा है। तो एवं एवं एतैहि महात्म भी अर्थात इन महात्माओं के द्वारा, एतैहि महात्म भी अर्थात उन्हीं महात्माओं के द्वारा, इदम सर्वम यह सब कुछ, मत नियोगात अर्थात मेरे ही आदेश से, ठीक है, और स्थावर जंगमम अर्थात स्थावर और जंगम जीवों की, प्राणियों की, यथा कर्म कर्मों के अनुसार, और तपोयोगात अपने बल के द्वारा, अपने तपोबल के द्वारा इन्होंने सृष्टम अर्थात इन्होंने सृष्टि की, महात्माओं के द्वारा इनकी सृष्टि की गई। ठीक है, स्थावर का मतलब आप सभी समझ सकते हैं जो स्थिर रहते हैं हमेशा, जैसे वृक्ष इत्यादि। जंगम का मतलब जो चेतन अवस्था में होते हैं, जो भी प्राणी चल सकते हैं, फिर सकते हैं, अलग अलग स्थानों पर भ्रमण कर सकते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, जंगम कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरे ही आदेश से इन सभी महात्माओं ने क्या किया, इस संसार के प्रत्येक स्थावर और जंगम सृष्टि की रचना की, तपो बल के द्वारा। ठीक है, श्लोक समझ में आ गया आप सभी को, आगे बढ़े, कोई समस्या तो नहीं। अरे भ्राता जी, दूसरी लाइन दोबारा समझाओ ना। दूसरी लाइन फिर से समझिए, पूरे श्लोक को ही फिर से जी समझिए। तो एवं जी जी जी। एतैहि, एवं का मतलब क्या होता है, इस प्रकार से, एतैहि अर्थात उन महात्म भी, महात्माओं के द्वारा, ठीक है, मत नियोगात मेरे आदेश से, इदम सर्वम अर्थात इस संसार के सब कुछ जो है, इन संसार के स्थावर और जंगम इन सभी प्राणियों की इन्होंने रचना यथा कर्म इनके ही कर्मों के अनुसार, तपोयोगात अर्थात तपोबल के द्वारा, सृष्टम अर्थात उनकी सृष्टि की। ठीक है, समझ में आ गया, हाँ जी जी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और किसी को समस्या तो नहीं है, भूमिका जी समझ में आ रहा है, वंदना जी स्पष्ट है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि ये शाम तु यादृशम कर्म भूतानाम यह कीर्तितम तत्तथा वो विधास्यामि क्रम योगम च जन्मनि। ठीक है, क्रम योगम च जन्मनि। तो इसमें कह रहे हैं कि, इसमें कह रहे हैं ये शाम, है ना, ये शाम भूता नाम, ठीक है, ये शाम भूता नाम जिन भूतों का, जिन प्राणियों का, ठीक है, और कह रहे हैं कि यह अर्थात इस संसार में, ठीक है, जिन प्राणियों का, यह अर्थात इस संसार में, आगे कह रहे हैं यादृशम कर्म, है ना, यादृशम कर्म जैसा कर्म, कीर्तितम बताया गया है, ठीक है, विद्वानों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा कीर्तितम बताया गया है। ठीक है,
समझ रहे हैं पहली पंक्ति, येषाम भूतानाम अर्थात जिन जिन भूतों का यादृशम कर्म जो कर्म इह अर्थात इस संसार में कीर्तितम बताया गया है, तत् उसको, तथा वैसे ही, है ना, तत् अर्थात उसको, किसको, क्रम योगम अर्थात उसी क्रम के योग को मैं, तथा उसी प्रकार से अभिधास्यामि बताऊंगा। ठीक है, आपको भी मैं उसी प्रकार से बताऊंगा। और वह का मतलब क्या होता है, आप लोगों के लिए, वह का मतलब आप लोगों के लिए अभिधास्यामि बताऊंगा। जन्मनि अर्थात भिन्न भिन्न जन्मों में किस किस प्रकार से प्राणियों के कर्मों का क्या क्या योग होता है, क्या क्या फल होता है, इसको मैं बताऊंगा। कौन प्राणी किस कर्म को करता है, ये सभी मैं आपको बताऊंगा। समझ रहे हैं? एक बार फिर से इसको समझिए और आगे बढ़ेंगे। तो इसमें कह रहे हैं कि ये शाम भूतानाम अर्थात जिन प्राणियों का इह अर्थात इस संसार में यादृशम कर्म जैसा कर्म है कीर्तितम बताया गया है। जिन प्राणियों का जैसा कर्म इस संसार में बताया गया है ना, पूर्वाचार्यों के द्वारा बताया गया है, तत् अर्थात उसको, उस किसको, क्रम योगम उसी क्रम योग को, जीवों के क्रम के विभाग को मैं क्या करूंगा, तथा उसी प्रकार से वह आप लोगों के लिए अभिधास्यामी कहूंगा। जन्मनि अर्थात अलग अलग जन्मों में अलग अलग जीवों के कर्मों का क्या विधान है, ये मैं आप सभी को कहूंगा। समझ में आ गया आप सभी को? कोई समस्या नहीं? जी सभी को समझ में आ रहा है ना? किसी को भी डाउट हो तो आप सभी बताइएगा जी मुझे। जी जी। ठीक है, बस हमें हल्का हल्का भाव समझना है, इस ये श्लोक क्या कह रहा है, किसी भी श्लोक में बहुत ज्यादा घुसना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का जो ये 4-5 श्लोक आ रहे हैं आगे आगे, ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। पहले वाले अध्याय में ये जो श्लोक आ रहे हैं आगे, 6-7 श्लोक आएंगे अभी आगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग प्रकार के जीवों के बारे में बताएंगे। ठीक है जी, तो इन श्लोकों को आप सभी को विशेष रूप से ध्यान रखना है, परीक्षाओं में बार बार यहाँ से प्रश्न आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इन श्लोकों में क्या है। तो बता रहे हैं कि पशवश्च मृगाश्चैव व्यालाश्चोभयतोदतः रक्षांसी च पिशासाश्च मनुष्याश्च जरायुजाः। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि जरायुज जीव कौन से होते हैं। जरायुज मतलब गर्भ से उत्पन्न होने वाले प्राणी कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जरायुज मतलब गर्भ से उत्पन्न होने वाले जीव कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब ये सृष्टि कर रहे हैं तो सृष्टि में बताएंगे ना कि कितने कितने प्रकार के जीवों की सृष्टि मैंने की है, तो इसी को बता रहे हैं कि जरायुजाह अर्थात ये जो ऊपर के प्राणी हैं ये सभी गर्भ से उत्पन्न होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, पशवः मतलब जो पशु होते हैं वे, मृगाः अर्थात जो मृग होते हैं। तो पशु और मृग में आप सभी को मैंने अंतर बताया था। पशु का मतलब जो पालतू पशु होते हैं, गौ इत्यादि। मृग का मतलब जो जंगलों में निवास करने वाले जो पशु हैं उनको पशु कहते हैं, मृग कहते हैं। ठीक है जी, तो इसको फिर से देखिए, पशु जितने भी पशु हैं वे, मृग अर्थात जंगली जो पशु हैं वे, और व्याल का मतलब बाघ। ठीक है, और उसके अलावा कह रहे हैं उभय तोदतः अर्थात जिन पशु पक्षियों के दोनों तरफ दांत होते हैं। ठीक है, जिन पशु पक्षियों के दोनों तरफ दांत होते हैं वे भी क्या होते हैं, गर्भ से उत्पन्न होने वाले हैं। और आगे रक्षांसी अर्थात जितने भी राक्षस हैं उनका भी जन्म गर्भ से होता है, पिशाचों का भी जन्म गर्भ से होता है, और मनुष्यों का भी जन्म किससे होता है, जरायुजाह अर्थात इनका जन्म गर्भ से होता है। तो पशुओं का जन्म, मृगों का जन्म, जंगली पशुओं का जन्म, व्याल अर्थात बाघ का जन्म जिनके दोनों ओर दांत होते हैं ऐसे पशु पक्षियों का जन्म, और आगे कहा राक्षसों का जन्म, पिशाचों का जन्म और मनुष्यों का जन्म गर्भ से होता है। सभी को श्लोक समझ में आ गया? कोई समस्या नहीं? सभी को श्लोक सर समझ में आ गया? पक्षी तो नहीं ना जाता है? जी आगे। क्या? सर पक्षी तो जरा यूज में नहीं आएगा ना? हाँ, पक्षी नहीं आएगा, पशु आएगा। ठीक है, उभय तो दत्ता में पशुओं को ही लेंगे जिनके ऊपर नीचे दोनों तरफ दांत होते हैं। ठीक है, शांभवी जी आपको समझ में आ गया? जी महोदय। ठीक है, बस इसको याद करना है, श्लोक क्या कह रहा है इसको देखना है और इसको याद कर जाना है। जो भी पॉइंट्स जरायुज में आ रहे हैं, है ना, गर्भ से उत्पन्न होने वाले जो भी प्राणियों का नाम आ रहा है, इन सबको आपको याद करना है।
परीक्षाओं में से प्रश्न पूछता है। परीक्षाओं में प्रश्न कैसे पूछेगा? आपसे पूछ देगा कि जरायुज जीव इसमें से कौन है अथवा कौन नहीं है, और आपको 4-5 ऑप्शन दे करके बोल देगा कि आप इसमें से 2 को सेलेक्ट करो। ठीक है, तो इसी को जब सबको मिक्स कर देगा ना, आगे भी आएंगे कुछ कुछ अंडज जीव भी आएंगे, कुछ स्वेदज भी आगे आने वाले हैं, है ना। तो जब सबको मिक्स करता है तो आप लोगों को विकल्पों में से ढूंढने में समस्या हो जाती है। तो इसीलिए रट जाना है बिल्कुल कौन कौन से जीव इसमें आ रहे हैं, और उनको तर्कों के आधार पर याद करना है कि इनका जन्म गर्भ से होता है। रावण भी तो एक राक्षस था ना, तो उस राक्षस का भी जन्म किससे हुआ था? गर्भ से ही हुआ था। ठीक है, जितने भी आजकल के समय में आपको कलयुगी राक्षस भी जो दिखते हैं, जो बिल्कुल निंदनीय कर्मों को करने वाले पिशाच आपको दिखते हैं, तो ये सभी किससे उत्पन्न होते हैं? गर्भ से ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब दूसरी कैटेगरी बता रहे हैं कि अंडज जीव कौन कौन से होते हैं, किन किन जीवों की उत्पत्ति अंडे से होती है। ठीक है जी, अंडज जीवों के विषय में इसमें बता रहे हैं कि अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव कौन कौन से हैं। तो देखिए, पक्षिणः अर्थात सभी जो पक्षी हैं वे किस में आ गए? इसी कैटेगरी में आ गए। ये सभी अंडे से उत्पन्न होते हैं। सर्प, ठीक है, और आगे आ रहा है नक्र। नक्र का मतलब मगरमच्छ। ठीक है, मत्स्य अर्थात मछलियां। ठीक है, कच्छप अर्थात कछुए, और आगे कह रहे हैं कि स्थलजानी अर्थात स्थलों पर चलने वाले जो जीव हैं, और आगे कह रहे हैं औदकानी अर्थात जल में निवास करने वाले जो जीव हैं, जो भी जलीय प्राणी हैं। तो ये सभी क्या होते हैं? ये सभी अंडज कहलाते हैं। और आगे एक और पंक्ति कही, यानी चैव प्रकाराणि अर्थात इन पक्षियों से ही संबंधित जो भी और प्रकार के भी जो जीव है ना, ये सब भी किस में आते हैं? अंडज में ही आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार के जो और भी पक्षी हो गए इत्यादि हो गए, जलों में या स्थलों पर निवास करने वाले इस प्रकार के जो भी प्राणी हैं, ये सभी अंडज कहलाते हैं। ये श्लोक समझ में आ गया आप सभी को? समस्या तो नहीं किसी को भी? शीघ्रता से बताइए। नहीं आगे समझ। है ना, आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान आसान है, बस आपको याद करना है कि अंडज में कितने आ गए, जरायुज में कितने आ गए। अब आगे स्वेदज कह रहे हैं कि स्वेदज जीव कौन कौन से होते हैं। ठीक है, स्वेदज का मतलब होता है पसीने से उत्पन्न होने वाले अथवा ताप से उत्पन्न होने वाले। ठीक है, गर्मी इत्यादि से जो उत्पन्न होते हैं उनको स्वेदज कहते हैं। ठीक है जी, तो इसके लिए कह रहे हैं कि स्वेदजम दंश मशकम यूका मक्षिक मत्कुणम उष्मणश्चोपजायन्ते यच्चान्यत किंचिदृशम। ठीक है, तो आगे कह रहे हैं कि स्वेदज कौन कौन से होते हैं। तो सबसे कह रहे हैं कि दंश। दंश मतलब जो भी डंक वगैरह मारते हैं, मधुमक्खी इत्यादि हो गए, या इसके अलावा जो भी ऐसे जीव हैं जो डंक मारते हैं, बिच्छू हो गया इत्यादि। मशकम, मशकम का मतलब मच्छर। ठीक है, दंस मशकम मच्छर हो गया। यू का मतलब जो बालों का जो जू हो गया वो, है ना। आजकल तो बालों में जू दिखते ही नहीं है ना। पहले के समय में तो मतलब हम लोग देखते थे माताओं को, बहनों को बालों में से जू निकाला करती थी। अब पता नहीं, अब मुझे लगता नहीं है कि अब होते होंगे। अब इतने वैरायटी वैरायटी के शैम्पू आ गए कि वे सभी जीव अंदर ही अंदर खत्म हो जाते हैं ना। ये अभी भी आते हैं आप लोगों के? चलिए, कमेंट कर रहे हैं आप सभी ना, चलिए बाद में देखूंगा मैं कमेंट। आगे यू का मतलब जू भी जो होते हैं ये भी स्वेदज होते हैं, है ना, पसीने से या गर्मी से उत्पन्न होते हैं। मक्षिक का मतलब जो मक्खी होती है वे भी क्या होती है? स्वेदज कहलाती है। मतकुणम का मतलब जो खटमल होता है वह भी क्या कहलाता है? स्वेदज कहलाता है। और आगे भी जो कह रहे हैं कि उष्मणश्च उपजायन्ते अर्थात उष्मा से जो भी जीव उत्पन्न होते हैं, और इसके अलावा यत च अन्यत किंचित ईदृशम अर्थात इसके अलावा जो कुछ भी इसी प्रकार के आपको इसी के सदृश दिखाई देते हैं, ये सभी स्वेदज कहलाते हैं। ठीक है, तो जो जो इसमें जीवों का नाम लिखा गया है, दंश अर्थात डंक मारने वाले, मच्छर, जू, मक्खी, खटमल, है ना, ये सभी क्या कहलाते हैं? स्वेदज कहलाते हैं। जो भी ऊष्मा से उत्पन्न होते हैं वे स्वेदज कहलाते हैं। श्लोक स्पष्ट है? आगे बढ़ें। हेलो जी जी बता दीजिए। ठीक है, श्लोकों में दम नहीं है ज्यादा, बस इसको आपको समझना है इसमें कह क्या रहा है ये। ठीक है,
आगे कह रहे हैं कि उद्भिज जीव कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उद्भिज जीव कौन कौन से होते हैं। उद्भिज का मतलब क्या होता है, जो किसी भी चीज को जो फाड़ करके जो निकलते हैं। ठीक है, जैसे इसमें काफी सारे जो पेड़ पौधे होते हैं, है ना, तो पेड़ पौधे कैसे निकलते हैं, हम लोग इसको जमीन में एक बीज डालते हैं, तो वे बीज क्या करते हैं, भूमि को फाड़ करके उसके बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं उद्भिज प्रकार के भी कुछ होते हैं, कुछ पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से होते हैं इसको आपको बताएंगे आगे कि उद्भिज कौन कौन से होते हैं। तो इसमें श्लोक में कह रहे हैं कि उद्भिजाः स्थावराः सर्वे बीज कांड प्ररोहिणः औषध्यः फलपाकांता बहुपुष्प फलोपगाः। ठीक है, बहुपुष्प फलोपगाः। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि उद्भिज किसे कहते हैं, तो स्थावराः सर्वे, अर्थात सर्वे स्थावराः, सभी जो पेड़ पौधे आपको दिखाई पड़ते हैं ना, जो स्थित रहते हैं, है ना, वे क्या हैं, सभी जो स्थावर पेड़ पौधे हैं, वे क्या हैं, इसी श्रेणी में आते हैं, उनको हम लोग उद्भिज कहते हैं। और ये पेड़ पौधे कैसे होते हैं, बीज कांड प्ररोहिणः, अर्थात बीज और कांड, कांड का मतलब होता है शाखा से लगने वाले होते हैं ये। ठीक है, किसी भी पेड़ की उत्पत्ति कैसे होती है, या तो उसके बीज को आप भूमि में दबा देते हैं तो उसके बाद उसकी उत्पत्ति हो जाती है, या फिर वृक्षों की उत्पत्ति की एक कलमी विधि भी आती है ना, कलमी विधि के द्वारा भी पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। जैसे एक पेड़ की शाखा है तो उसका हिस्सा काट करके उसमें दूसरे पेड़ की शाखा का हिस्सा चिपका करके उसको टेप लगा देते हैं लोग, तो वो उसी में से चिपक करके वो वहीं से उसकी उत्पत्ति हो जाती है ना, वो इसी प्रकार से उग जाता है। और काफी साल पहले मैंने सुना था कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मतलब एक ही पेड़ से पता नहीं कितने प्रकार के उन्होंने पेड़ पौधे कलमी विधि के द्वारा लगाए हुए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी स्थावर जो पेड़ पौधे हैं ये सभी क्या कहलाते हैं, उद्भिज कहलाते हैं, और ये बीज और कांड अथवा बीज और शाखा से ये लगते हैं, बीज और शाखा पर ही इनकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये लगते हैं वहां से। आगे कह रहे हैं कि औषधि किसे कहते हैं ना, औषध्य की परिभाषा दे रहे हैं कि औषधि किसे कहते हैं, तो औषधि उसे कहते हैं फलपाकांता बहुपुष्प फलोपगाह। ठीक है, बहुपुष्प फलोपगा, आप इसको समझिए, बहुपुष्प फलोपगा अर्थात बहुत सारे पुष्प और फलों से जो युक्त पौधे होते हैं उनको हम लोग औषधि कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे पुष्पों से और फलों से जो उपगाह अर्थात जो युक्त पौधे होते हैं उनको हम लोग औषधि कहते हैं। और औषधि के लिए दूसरा बताया कि फल पाकांता अर्थात फल के पकने पर जिनका अंत हो जाता है, ऐसे भी कुछ पौधे होते हैं ना जिसमें फल लगते हैं लेकिन फलों के पकने पर उनका अंत हो जाता है। ठीक है, तो उन्हीं को हम लोग कहते हैं कि ये औषधि है। ठीक है, फल के पकने पर जो पौधा नष्ट हो जाता है उसको भी हम लोग औषधि कहते हैं। ठीक है, तो वो ये दो शब्द आए, आगे आए, एक आया उद्भिज और एक आया औषध्य। तो इसका मतलब आप सभी ने समझा, आगे बढ़े। जी कठिन तो जी नहीं है ना? ब्रदर। हम्म, नहीं। जी आसान है, ये कठिन नहीं है। तो आप सभी, गुलशन जी आप ध्यान दीजिएगा, जो भी नए विद्यार्थी हैं कक्षा में, ज्योत्सना जी आप भी। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे आप सभी तो 1 घंटे में निश्चित रूप से बहुत कुछ सीखेंगे। आगे कह रहे हैं कि आगे भी दो प्रकार से बता रहे हैं कि वनस्पति और वृक्ष किसे कहते हैं, इसको बता रहे हैं। ठीक है, कि वनस्पति किसे कहते हैं और वृक्ष किसे कहते हैं। तो पहली पंक्ति में वनस्पतियों के बारे में बताएंगे, दूसरी पंक्ति में वृक्षों के बारे में बताएंगे। तो क्या बता रहे हैं, अपुष्पाः फलवंतो ये ते वनस्पतयः स्मृताः पुष्पिणः फलिनश्चैव वृक्षास्तु भयतः स्मृताः। अर्थात अपुष्पाः जिसमें पुष्प न लगते हों। ठीक है, अपुष्पाः अर्थात जिसमें पुष्प न लगते हों लेकिन जिसमें फलवंत फलों से जो युक्त होते हैं पौधे, उनको ये जो ऐसे होते हैं उनको ते वनस्पतयः स्मृताः, उनको वनस्पति मानना चाहिए। ठीक है, वनस्पति का मतलब आप सभी ने समझा कि उसमें फल तो होंगे लेकिन फूल नहीं होंगे, है ना, बिना फूल के ही उसमें फल उग जाते हैं, तो इनको वनस्पतियां कहते हैं। ठीक है, अपुष्पाः अर्थात फूल नहीं होंगे लेकिन फल से युक्त होने पर इनको वनस्पति कहा जाता है। ठीक है,
वृक्ष किसे कहते हैं? जिसमें पुष्पिणः अर्थात पुष्प भी हो और फलिनः फल भी हो, उसको वृक्षाः वृक्ष कहते हैं। इसमें क्या होते हैं? उभयतः अर्थात दोनों होते हैं, फल और फूल दोनों होते हैं, इसीलिए इनको हम लोग वृक्ष कहते हैं। ठीक है, श्लोक समझ में आ गया? आगे बढ़े, जी। है ना? सुमन जी, आपको भी स्पष्ट हो रहा है ना? हाँ जी। ठीक है जी, ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आसान आसान श्लोक हैं, इतने कठिन नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, तो आगे भी इसी प्रकार से बता रहे हैं। गुच्छ गुल्मम तु विविधम तथैव तृण जातयः बीज कांड रुहाण्येव प्रताना वल्लय एव च। ठीक है, तो इसमें भी बता रहे हैं कि प्रताना वल्लय बीज कांड रुहाणी प्रताना वल्लय एव च, है ना। तो इसमें ये कह रहे हैं कि बीज कांड रूहानी, है ना, बीज कांड रूहानी अर्थात बीज और कांड अर्थात शाखा पर लगने वाले ये वनस्पतियां या पेड़ पौधे हैं। ठीक है, तो इसको देखना है हमें, बीज और कांड पर लगने वाले जो भी पौधे हैं उनके विषय में ऊपर बता रहे हैं। तो सबसे पहले बता रहे कि गुच्छ, गुच्छ का मतलब क्या होता है? गुच्छ का मतलब होता है जैसे ऐसे कुछ फल होते हैं ना जो गुच्छे में होते हैं। ठीक है, जैसे आपने लीची का देखा होगा, आम हो गया, लीची हो गया, केला हो गया ठीक है, जो गुच्छे में होते हैं। ठीक है, तो उनको कहते हैं गुच्छ वाले पौधे। उसके अलावा गुल्म, गुल्म किसे कहते हैं? गुल्म कहते हैं, गुल्म शब्द का अर्थ जो शब्दकोशों में मिलता है वो है आश्रय लेना इत्यादि। तो गुल्म कहते हैं जिनको किसी का आश्रय दे करके, जैसे लौकी वगैरह हम लोग उगाते हैं ना, तो लौकी को क्या करते हैं, पहले नीचे उसको पहले उगाते हैं, उसके बाद उसको डंडे की सहायता से ऊपर करते करते छत पे अपना ट्रांसफर कर देते हैं, है ना। जैसे और भी कई सारे ऐसे पौधे होते हैं जिससे जो पेठा बनता है, पेठा जो एक मिठाई होती है ना, तो उसका भी जो पौधा होता है वो भी इसी प्रकार से बनता है और बहुत भारी भारी वो उसमें से वो निकलते हैं। हमारी तरफ उसको अलग चीज बोलते हैं, आप लोगों की साइड में अलग बोलते होंगे। हमारे बनारस साइड में उसको भतुआ बोलते हैं, ऐसा भतुआ बोलते हैं, वो बहुत भारी भारी होते हैं वो। ठीक है, तो ये हो गए। और आगे कह रहे हैं विविधम अर्थात और भी अनेक प्रकार की जो तृण जातियां हैं ना, जो भी घास की जो जातियां हैं अनेक प्रकार की, तो ये सब कैसे होते हैं? बीज और कांड अर्थात शाखा पर लगने वाले होते हैं। और आगे कह रहे हैं कि प्रताना, प्रताना, तो प्रताना भी कुछ ऐसे पौधों का नाम है जिसमें क्या होता है, विस्तार देखा जाता है। ठीक है, प्रताना का मतलब इसमें यह है कि जिन ये तंतुओं से युक्त कुछ ऐसे फूल पौधे होते हैं जिनका विस्तार होता रहता है। ठीक है, उनको प्रताना कहते हैं। और आगे है वल्लय, है ना, वल्लय अर्थात वल्लियां। तो इसमें क्या है कि ये भी एक प्रकार के पौधे होंगे। वल्ली शब्द का अर्थ मुझे समझ में आया नहीं ठीक से, अच्छे से स्पष्ट बेल हुआ हो नहीं। बेल। हाँ, बेल होता है, बेल, बिल्कुल बिल्कुल। वल्ली समझ में तो आ रहा था लेकिन शब्द नहीं मिलता है ठीक है, बेल जो होती है ना, बेल हो गई, तो उनको कहते हैं वल्लियां। ठीक है, तो ये सभी क्या है, बीज और कांड पर लगने वाले, ये सभी बीज और कांड से ही ये लगते हैं, उत्पन्न होते हैं। ठीक है जी, बीज कांड रूहानी, बीज और कांड पर लगने वाले गुच्छ, गुल्म, अ, विभिन्न प्रकार की तृण जातियां और प्रताना और वल्ली, ये सभी बीज और कांड से लगने वाले हैं। समझ में आगे बढ़े। जी। बस आपको याद रखना है कि किसमें कौन कौन से पौधे, पेड़ पौधे आ रहे हैं, क्या क्या नाम आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब इसी का लास्ट वाला श्लोक में इसी को बता रहे हैं कि तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः कर्म हेतुना अंतःसंज्ञा भवन्त्येते सुख दुख समन्विताः। ठीक है, तो कह रहे हैं कि एते, एते मतलब ऊपर जो भी आपने ये पढ़े ना, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे वाला जो भी आपने विभाजन पढ़ा, तो इसको कह रहे हैं कि ये कर्म हेतु ना, कर्म हेतु ना मतलब कर्म के कारण से। एते अर्थात ये सभी क्या हैं, कर्म के कारण से, पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण से ये क्या होते हैं, बहुरूपेण अर्थात अत्यधिक तमसा, तमोगुण के द्वारा वेष्टिता, युक्त होते हैं। ठीक है, ये जो पेड़ पौधों की जो कैटेगरी थी ना, ये पूर्व जन्म के कर्मों के कारण से बहुरूपेण अत्यधिक तमोगुण से युक्त होते हैं। ठीक है, और आगे कैसे होते हैं ये, अंतः संज्ञा भवंती, है ना, एते अंतः संज्ञा
भवन्ति, अर्थात ये सभी अंतः संज्ञा से युक्त होते हैं, मतलब अंतः चेतना से युक्त होते हैं। ठीक है, जो भी चीजें हम लोग महसूस करते हैं वे ये सब भी महसूस करते हैं। ठीक है, हमारे अंदर भी चेतना होती है तो इनके अंदर भी अंतः चेतना होती है। ठीक है, बस इनके जो है कर्मेंद्रियां होती हैं, हमारे पास हाथ पैर हैं तो उनके पास शाखाएं हैं, है ना। इसी प्रकार से आगे कह रहे हैं कि सुख दुख समन्विता, अर्थात ये जो पेड़ पौधे वाली कैटेगरी है ना, इसमें भी क्या होता है, सुख और दुख से ये सब युक्त होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे आप सभी भी बचपन में आप सभी ने सुना होगा ऐसा कि ये जो पेड़ पौधे हैं ना, इसमें भी जीवन होता है। तो जो लोग बहुत ज्यादा पाप करते हैं या बहुत कुछ ऐसा वैसा कार्य करते हैं तो उनको ईश्वर पेड़ के रूप में बना करके उनको एक जगह पर टिका देते हैं, वो है ना, ताकि वो हिले नहीं डुले नहीं, अपने जो भी है मतलब उन्होंने पाप कर्म किए हैं तो मतलब उनके द्वारा ही क्या होता है, वायु की शुद्धि होती है, ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, उनके कर्मों का फिर हिसाब होता है उसमें, उनके द्वारा ही संसार का उपकार करके वे सभी पेड़ पौधे जो होते हैं वे आगे मनुष्य की योनि में आने लायक बन जाते हैं, है ना। हम लोग बचपन में बहुत सुनते थे ये। तो इसी प्रकार से इसमें भी कह रहे हैं कि ये जो पेड़ पौधे हैं ना, एते कर्म के कारण से ये अत्यधिक तमोगुण से युक्त होते हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं, अंतः संज्ञा से भी युक्त होते हैं, है ना। अंतः चेतना भी इनमें होती है और सुख दुख भी इनमें होता है। ठीक है, जैसे भारत के एक वैज्ञानिक हुए हैं, उनका नाम है, नाम भूल गए मैं, हाँ, जगदीश चंद्र बसु, है ना। तो आप जब उनके विषय में पढ़ेंगे, उनकी रिसर्च को पढ़ेंगे तो उन्होंने मतलब प्रूव किया है, दो पेड़ उन्होंने चुने, एक पेड़ के पास जा करके उससे बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत अच्छे हो। तो उसके अंदर अलग प्रकार का एक ग्रोथ देखने को मिला। और एक और पेड़ उन्होंने लिया, उसको वो खूब गालियां दिया करते थे, खूब उसको बुरा भला डांटते थे ऐसे कर करके। तो उस पेड़ का ग्रोथ जो है वो बहुत कम हुआ, है ना। तो इससे पता चलता है कि पेड़ों के अंदर भी अंतस चेतना होती है, उनके अंदर भी सुख दुख को महसूस करने की शक्ति होती है। ठीक है जी, समझ में आ गया ये वाला श्लोक, आगे बढ़े। जी। ठीक है जी, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके सब लोग बताइए, सभी लोग कमेंट कीजिए। आ रहा है भ्राता जी। भूमिका जी अभी भी आवाज कट रही है क्या? भूमिका जी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, साफ साफ गई वो? चलिए ठीक है, शायद वो नहीं है, एक मिनट। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट श्लोक पर। तो आगे कह रहे हैं कि एतद् दंतास्तु गतयो ब्रह्माद्याः समुदाहृताः घोरेस्मिन् भूत संसारे नित्यम सतत यायिनी। ठीक है, तो इसको भी समझिए कहां से इसका अर्थ हमें निकालना है। तो कह रहे हैं कि अस्मिन भूत संसारे, ठीक है, अस्मिन भूत संसारे, अस्मिन भूत संसारे का मतलब क्या है, प्राणियों के इस संसार में। ठीक है, प्राणियों के इस संसार में, और ये संसार कैसा है, घोर है, अर्थात ये बड़ा भयंकर संसार है ना, बहुत भयंकर यह संसार है। भयंकर कहने का क्या मतलब है, घोर कहने का क्या मतलब है, इसमें जन्म होता है फिर उसके बाद मरण हो जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं कि ये घोर संसार है। ये घोर मतलब अत्यधिक रूप से इसमें जन्म होता है, फिर उसके बाद मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, फिर से जन्म होता है, फिर से मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसी प्रकार का क्रम चलता रहता है। ठीक है, और आगे क्या है, नित्यम, अर्थात ये संसार जो है ना, नित्य ही क्या है, सतत यायिनी। सतत यायिनी का मतलब निरंतरता से क्या होता है ना, इसका विनाश भी होता है। ठीक है, ये सतत चलने वाला है, चलने वाला है का मतलब क्या है, विनाशशील है। ठीक है, जैसे आपने एक घर को बना दिया तो वो घर क्या होगा, आपने आज बनाया तो थोड़ा थोड़ा करते 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 उनके परमाणुओं में मतलब उसके परमाणुओं में जो है शिथिलता आने लगती है, और फिर अंतिम में जा करके 50-100 साल के बाद में उसका विनाश हो जाता है। इसी प्रकार से हमारा जो शरीर है, इस संसार में हमें जीने के लिए जो शरीर मिलता है, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी प्रतिदिन जो है उसमें इसके परमाणुओं में भी विकार आते रहते हैं, है ना।
तो ये क्या होता है, नित्यम सततयायिनी, सदैव गमन करने वाला है, विनाशशील है ना। इसीलिए संसार की व्युत्पत्ति करते हैं ना, संसरति इति संसारः, जो निरंतर सरक रहा है। जगत की करते हैं गच्छति इति जगत, जो हमेशा चलता रहता है, उसे जगत कहते हैं। ठीक है, तो प्राणियों के इस संसार में जो कि घोर है, भयंकर है और विनाशशील है, नित्य ही क्या है, विनाशशील है। ठीक है, तो ऐसे संसार में ब्रह्माद्याः अर्थात ब्रह्मा से लेकर के, है ना, ब्रह्माद्याः मतलब ब्रह्मा से प्रारंभ करके, एतद अंताः, एतद अंताः अर्थात ये जो ऊपर हमने स्थावर जो पेड़ पौधे थे, इनके विषय में जो हमने बातें पढ़ी, इनकी उत्पत्ति के विषय में, इनकी सृष्टि के विषय में जो बातें पढ़ी, तो ब्रह्मा से लेकर के स्थावर जीवों तक की जो गतियां है ना, ये सब क्या हो गई, समुदाहृता, अर्थात मैंने आप सभी को बता दिया। ठीक है, मनु महाराज कह रहे हैं कि मैंने आप सभी को क्या किया, ये जो संसार है जो कि घोर है, भयंकर है और नित्य ही क्या है, विनाशशील है, तो इस संसार में ब्रह्मा से लेकर के जो भी स्थावर जीवों तक की गतियां थी, जो भी उनके विषय में आवश्यक बातें थी, उनका जो स्वरूप था, वो मैंने क्या किया, आपको समुदाहृता अच्छी प्रकार से बता दिया है। ठीक है, श्लोक स्पष्ट है, कोई समस्या नहीं? नहीं। आसान आसान श्लोक है, आगे बढ़ते रहते हैं ना। आगे एक और श्लोक कह रहे हैं कि एवं सर्वं ससृष्ट्वैदं मा चाचिन्त्य पराक्रमः आत्मन्यंतर दधे भूयः कालम कालेन पीडयन्। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें कह रहे हैं कि एवं का मतलब इस प्रकार से, स का मतलब उसने किसने, ब्रह्मा ने, जो कि कैसा है कि अचिंत्य पराक्रम, अर्थात जिसके पराक्रम की, जिसके बल की हम लोग जिसके बल को हम लोग चिंतन नहीं कर सकते हैं, ऐसा वह जो ब्रह्मा जी हैं, तो उन्होंने क्या किया, माम अर्थात मुझे, और इदम अर्थात इस सृष्टि को, माम इदम च सृष्ट्वा, है ना, माम इदम च सृष्ट्वा अर्थात मुझे और इस संसार को बनाकर। ठीक है, मुझे और इस संसार को, जो भी इसमें संसार में स्थावर जीव हैं, जंगम जीव हैं, तो इन सभी को क्या किया, बनाकर, और क्या हुआ, कालेन, कालेन मतलब प्रलय काल के द्वारा। ठीक है, कालेन मतलब प्रलय काल के द्वारा, कालम अर्थात सृष्टि के इस काल को, पीडयन, पीडयन का मतलब क्या हुआ, विनाश करते हुए, और भूयः मतलब बार बार। ठीक है, मतलब बार बार सृष्टि होती है और बार बार जो है प्रलय आकर के इस सृष्टि का विनाश हो जाता है, तो उसी को कह रहे हैं कि प्रलय काल के द्वारा सृष्टि के काल को बार बार पीडयन, विनाश करते हुए, आत्मनि अर्थात स्वयं में, ठीक है, अपने में ही क्या हुआ, वे अंतर दधे, उसको अंतर्धान कर लेते हैं, है ना। जैसे आजकल के समय जो आपको प्रकृति दिखाई पड़ती है ना, कितनी सुंदर है, इसमें घर है, इसमें बिल्डिंग है, इसमें पेड़ पौधे हैं, इसमें पशु पक्षी हैं, इसमें क्या क्या नहीं है, है ना। लेकिन जब इस सृष्टि का समय समाप्त हो जाएगा, तब इस संसार में जो भी जीव हैं या जो भी आप देख रहे हैं ना पदार्थ, ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी अदृश्य हो जाएंगे, और ये सभी अदृश्य होकर के ईश्वर के अंतर्गत ही क्या हो जाते हैं, सभी समा जाते हैं। ठीक है, और जितने समय तक यहाँ पर सृष्टि थी, उतने ही समय तक प्रलय काल चलता है। उसके बाद जब सृष्टि का समय आता है, तो ईश्वर अपनी इच्छा से ध्यान इत्यादि के द्वारा सृष्टि का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, ऊपर आया हुआ है सृष्टि की प्रक्रिया। ठीक है जी, तो इसमें बता रहे हैं कि उस अचिंतनीय पराक्रम वाले ब्रह्मा ने मुझे और सृष्टि को बनाकर, सब कुछ, मुझे और इस संसार में सब कुछ बना करके, प्रलय काल के द्वारा सृष्टि काल को पीड़ित करते हुए, बार बार पीड़ित करते हुए, स्वयं के अंतर ही उन्होंने क्या कर लिया, सबका अंतर्धान कर लिया। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े, जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि अब आगे थोड़ा सा काल के विषय में लग रहा है बातें होंगी अब। तो अब लग रहा है काल वाला प्रकरण एक आता है, वो लग रहा है अब स्टार्ट हो रहा है इसमें। चलिए देखते जाइए। तो कह रहे हैं कि
यदा सदेवः जागर्ति तद एवं चेष्टजे जगत, है ना। तो एक पंक्ति को देख जाइए, फिर नीचे इसकी एक पंक्ति मिलेगी। तो यदा अर्थात जब, सदेव अर्थात वह जो ब्रह्मा जी हैं वे जागर्ति जागते हैं, ठीक है। तदा अर्थात तब जगत ये जो संसार है यह चेष्टते, है ना, वह क्या करता है, चेष्टा करता है, ठीक है। जब ब्रह्मा जी सदेव ब्रह्मा जी जागते हैं तभी यह संसार क्या होता है, चेष्टा करता है, ठीक है। और आगे क्या कह रहे हैं कि यदा स्वपिति शांतात्मा अर्थात जब वह शांत आत्मा, है ना, जब वह शांत आत्मा क्या करते हैं, स्वपिति सो जाते हैं, तब तदा सर्वम तब क्या होता है, सब कुछ निमीलति। निमीलति का मतलब क्या होता है, प्रलयावस्था में पहुंच जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। निमीलति मतलब सब कुछ नष्ट हो जाता है। श्लोक सिंपल है, समझ में आ गया आप सभी को। जी भ्राता जी। जब जागते हैं तो सब कुछ क्या होता है, जब जागते हैं तो ये जगत चेष्टा करता है ना। और जब वो सो जाते हैं तो उसके बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले श्लोक पर। तो इसमें कह रहे हैं कि तस्मिन स्वपिति तु स्वस्थे कर्मात्मानः शरीरिणः स्वकर्मभ्यो निवर्तन्ते मनश्च ग्लानिम मृच्छति, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर सुस्थे शब्द भी मिलता है कई जगह पर, सुस्थे भी स्वस्थे भी। तो तस्मिन स्वपिति सुस्थे कर्मात्मानः शरीरिणः स्वकर्मभ्यो निवर्तन्ते मनश्च ग्लानिम मृच्छति। तो प्रलयावस्था की बात कर रहे हैं कि हमारे शरीर का और मन का क्या होता है, और हमने जो पाप पुण्य कर्म किए हैं तो उनका फिर क्या होता है, इसको इसमें बता रहे हैं, ठीक है जी। तो देखते जाइए। तो बता रहे हैं कि तस्मिन अर्थात उन ब्रह्मा जी के स्वस्थे अर्थात स्वयं में स्थित होकर, स्वपिति सो जाने पर, ठीक है। वे ब्रह्मा जी जब स्वयं में स्थित होकर के स्वपिति सो जाते हैं तो ये जो कर्मात्मानः, कर्मात्मानः का मतलब क्या होता है, कर्मों को करने वाला, ठीक है। कर्मों को करने वाला ये जो शरीरिणः शरीरधारी जो जीव है ना, वह क्या होता है, अपने कर्मों से, स्वकर्मभ्य अर्थात अपने कर्मों से, निवर्तन्ते अर्थात निवृत्त हो जाता है, ठीक है। और आगे क्या होता है, मनश्च और जो उसका मन है वह ग्लानिम मृच्छति, है ना। मन क्या होता है, ग्लानि को प्राप्त करता है। तो सामान्य रूप से ग्लानि का मतलब लौकिक भाषा में ग्लानि का मतलब दुख या विषाद के अर्थ में लिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ग्लानि शब्द है ना, तो ग्लानि शब्द का मतलब ये है कि मन क्या होता है ना, कि सभी मन की जो वृत्ति होती है तो उससे वह अलग हो जाता है, ठीक है। मन का जो स्वभाव होता है ना, संकल्प विकल्पात्मकम, या सभी इंद्रियों के साथ में जो उसका स्वभाव होता है कि मन सभी इंद्रियों पर शासन करता है, तो उसका जो ऐसा स्वभाव है वह उससे छूट जाता है, उसका स्वभाव भी क्या होता है, नष्ट हो जाता है वो, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि जब ईश्वर जो क्या करते हैं, ईश्वर जब अपने अंदर ही सबको स्थित कर लेते हैं और जब वे सो जाते हैं तो उनके शयन की अवस्था में, ब्रह्मा जी के शयन की अवस्था में जो कर्म करने वाला शरीरधारी जो जीव है अपने कर्मों से निवृत्त हो जाता है, और मन भी जो होता है वो ग्लानि ग्लानि को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। मन भी जो है वो ग्लानि को प्राप्त कर लेता है, वह अपने वृत्ति से छूट जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग देखते हैं ना कि जब आप बैंक में होते हैं तो आपके पास खूब सारा शोर शराबा होता है, खूब इधर उधर भीड़ भाड़ भगदड़, है ना। लेकिन जो ही बैंक के बंद होने का समय आता है तब क्या होता है कि अब आपका जो भी पैसा लेना है, देना है, जमा करना है, वो अब कल होगा, आज हमारा टाइम हो गया, है ना। तो इसी प्रकार से प्रलयावस्था जब होती है तो जो भी जीवों के कर्म हैं, कर्म फल का हिसाब है, वो सभी क्या होता है, अगले जन्म के लिए ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। श्लोक समझ में आ गया आप सभी को, आगे बढ़े। हाँ जी जी। आगे बढ़ते हैं। कुंडलिक जी समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी, हाँ प्रभु समझ में आ रहा है। ठीक है। ज्योत्सना जी आपको भी समझ में आ रहा है? गुलशन जी क्लियर है? जी जी। सांभवी जी आपको भी स्पष्ट है? जी भ्राता जी। वंदना जी आपको भी स्पष्ट है? ठीक है, समझते जाइए।
और एक बार सेल्फ स्टडी भी करेंगे आप सभी। उसके बाद भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझसे पूछ लेंगे फिर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि युगपत्तु प्रलीयन्ते यदा तस्मिन् महात्मनि तदा यम सर्वभूतात्मा। क्या हो रहा है? सिंपल सिंपल है। म्यूट कीजिए आप सभी, कोई भी अनम्यूट ना रखें। तदा यम सर्वभूतात्मा सुखम स्वपिति निर्वृतः। तो इसमें कह रहे हैं कि सर्वभूतात्मा, सर्वभूत सर्वभूतात्मा का मतलब क्या होता है? सभी जो प्राणी हैं, इस संसार के जो भी प्राणी हैं, ठीक है, तो ये सभी क्या क्या होते हैं? युगपत अर्थात एक साथ, ठीक है। तस्मिन महात्मनि, तस्मिन महात्मनि मतलब उन महात्मा ब्रह्मा जी में क्या होते हैं? प्रलीयन्ते, लीन हो जाते हैं, ठीक है। सभी जो जीव है ना, प्रलय अवस्था की बात कर रहे हैं कि एक साथ उन्हीं ब्रह्मा जी में लीन हो जाते हैं, ठीक है। और तदा, तब क्या होता है? तब तब क्या होते हैं? अयम अर्थात ये जो संपूर्ण जीव हैं, अयम अर्थात ये जो संपूर्ण जीव हैं, ये सुखम स्वपिति अर्थात ये सुख पूर्वक सोते हैं, ठीक है। निर्वृत का मतलब हर एक चीज से निवृत्त होकर के ये सुख पूर्वक सोते हैं। मतलब ईश्वर में जब आप सो जाएंगे तो क्या होगा? आपको किसी भी प्रकार का सुख दुख कर्म करने आदि की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मान लो छोटा जो बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा या छोटी जो बच्ची होती है, तो आप उनको उसकी मम्मी के पास छोड़ दो, माता जी के पास उसके छोड़ दो, उसको और कुछ नहीं चाहिए, है ना। मान लो अगर उसको दूर कर दिया हो किसी ने अपनी माता से, एक सप्ताह के लिए, 2 सप्ताह के लिए, एक दिन के लिए ही केवल आप उनसे दूर कर दो उसको, और उनकी माता उनको दिख जाए फिर उसके बाद में, तो क्या होता है? वो जा करके उनसे लिपट जाते हैं और उनको छोड़ते नहीं हैं। और उन बच्चों को और कुछ नहीं चाहिए होता है, आप उनको चॉकलेट दो, कुछ भी दो, टॉफी दो, बिस्किट दो, कुछ भी नहीं चाहिए होता है ना। इसी प्रकार से क्या होता है? संसार के जो सभी जीव हैं, उसी ईश्वर में क्या होता है? एक साथ उसी ईश्वर में लीन हो जाते हैं, और उस समय ये जो सभी जीव हैं, सभी प्राणी हैं, तो ये सभी कार्यों से निवृत्त होकर के सुखपूर्वक सोते हैं। श्लोक सभी को स्पष्ट है? कोई समस्या तो नहीं? नहीं जी। जी जी ठीक है। रजनी जी आपको स्पष्ट है? कोई समस्या तो नहीं है? समझ में आ रहा है? जी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सोमवार को आप लोग तैयार करके आना। जो भी विद्यार्थी बैच से अलग हैं, आप सभी मेरे पास मैसेज कर देना, मैं आपको 2 जो कक्षाएं हो चुकी हैं उसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। आप सब भी सोमवार को पाठ तैयार करके आएंगे। जितना भी श्लोक आज हो जाएगा, 60 या 80, जहां तक का श्लोक अभी आगे 35 मिनट में जहां तक हम लोग पढ़ लेंगे, वहां तक के भाग का आप सभी से मौखिक प्रश्न पूछूंगा मैं 15-20 मिनट, है ना। तो तैयार कर लेना है, ये सोमवार को होगा ये सब। आगे श्लोक आ रहा है कि यदाणुमात्रिको भूत्वा बीजम स्थाणु चरिष्णु च समाविशति संसृष्ट तदा मूर्तिम विमुंचति। तो इसमें क्या कह रहे हैं? 1 मिनट। इसमें कह रहे हैं कि यदा, यदा अर्थात जब यह जो जीव है ना, यदा जो ये जीव है तब की बात करें कि अणुमात्रिको भूत्वा अर्थात ये कैसा हो जाता है? एक अत्यंत सूक्ष्म मात्रा वाला, सूक्ष्म स्वरूप वाला हो करके ये क्या होता है? स्थाणु चरिष्णु च, स्थाणु और चरिष्णु, स्थाणु का मतलब जो भी स्थावर होते हैं, और चरिष्णु अर्थात उसके बाद जो भी जंगम जीव होते हैं, तो उनमें जब बीजम, बीज के रूप में, समाविशति बीजम भूत्वा, ठीक है। यदा अर्थात जब वह जीव अणुमात्रिक होकर अर्थात अत्यंत सूक्ष्म होकर के एक जीव के रूप में, ठीक है, जीव बन करके, स्थाणु अर्थात स्थावर और चरिष्णु अर्थात जंगम जीवों में बीज बन करके ये भूत्वा समाविशति प्रवेश करता है, ठीक है। तदा क्या होता है? समसृष्ट, तब जाकर के क्या होता है? सृष्टि की उत्पत्ति हो जाती है, सृष्टि का निर्माण होता है, ठीक है। और
तदा क्या होता है, मूर्तिम विमुंचति, तदा मूर्तिम विमुंचति, तब क्या होता है, ये स्थूल देह को ये धारण करता है। ठीक है, मूर्तिम विमुंचति का मतलब क्या होगा, तब अपना जो सूक्ष्म इसका स्वरूप होता है उसका त्याग करके ये बीज के रूप में जब स्थावर और जंगम जीवों में प्रवेश करता है, तब से ही क्या होती है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है। और ये अपने मूर्तिम, मूर्तिम का मतलब जो इसका सूक्ष्म स्वरूप था उसको त्याग करके यह क्या होता है, स्थूल रूप में समाविशति प्रवेश कर जाता है। ठीक है, जैसे ये अब जीवन की बात कर रहे हैं कि जैसे प्रलयावस्था है तो सभी लोग क्या हैं, ईश्वर की गोद में बैठे हुए हैं, ईश्वर के पास हैं। लेकिन जब सृष्टि में जब जीवन का संचार होता है, ईश्वर की जब इच्छा से सृष्टि का निर्माण हो जाता है और उसमें फिर जीवों के रहने की बातचीत आती है, तो अलग अलग जीवों के कर्मों के हिसाब से अब उनको जन्म भी ईश्वर को देना है। ठीक है, किसी को स्थावर बनाना है, किसी को जंगम बनाना है, किसी को जंगम में भी किसी को जरायुज बनाना है, किसी को अंडज बनाना है, किसी को अलग अलग प्रकार से बनाना है। तो क्या करते हैं ईश्वर, बीज के रूप में उनको क्या करते हैं, स्थावर या जंगम जीवों में उनको प्रवेश करा देते हैं। तो वहां से सृष्टि की उत्पत्ति हो जाती है। और वह जो जीव होता है ना, जो अब तक सूक्ष्म स्वरूप था, केवल एक आत्मा के रूप में था, वह अपने आत्मा के स्वरूप को छोड़ करके अब वह एक स्थावर या जंगम रूप में को वो धारण कर लेता है। ठीक है, श्लोक समझ में आ गया आप सभी को? शीघ्र से भ्राता जी बताइए। नीचे वाली लाइन एक बार और बता दीजिए, समाविशति वाली। देखिए, यदा अर्थात वह जीव जब हणुमात्रिक अर्थात अत्यंत सूक्ष्म होकर के, बीजम भूत्वा अत्यंत सूक्ष्म बीज होकर के, स्थाणु चरिष्णु च समाविशति अर्थात जब वह स्थावर और जंगम जीवों में समाविशति प्रवेश करता है, तदा सृष्ट अर्थात तदा समसृष्ट अर्थात तभी क्या होती है, सृष्टि होती है, सृष्टि का निर्माण होता है। और आगे क्या होता है, मूर्तिम विमुंचति, मूर्तिम का मतलब क्या होगा, जो इसका पूर्व वाला जो एक मिनट, मूर्तिम विमुंचति, मूर्तिम विमुंचति का मतलब है जो इसका सूक्ष्म शरीर था तो उसका त्याग होकर के अब यह स्थूल शरीर को धारण कर लेता है। ठीक है, स्पष्ट हो गया सभी को, कोई समस्या नहीं? नहीं जी, नहीं बराबर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 57 नंबर के श्लोक पर। तो ये वाला श्लोक क्या कह रहा है कि एवं स जाग्रत स्वप्नाभ्याम इदम सर्वम चराचरम संजीवति चाजस्रम प्रमापयति चाव्ययः। ठीक है, तो कह रहे हैं कि एवं इस प्रकार से स अर्थात वही जो ब्रह्मा जी हैं, और वो कैसे हैं, अव्ययः, अव्यय का मतलब क्या होगा, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, ऐसे जो ब्रह्मा जी हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि ये जागृत स्वप्नाभ्याम अर्थात जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था के द्वारा इदम सर्वम चराचरम अर्थात इस संपूर्ण चर और अचर जगत को ये क्या करते हैं, संजीवती, संजीवती अर्थात उसमें जीवन प्रदान करते हैं, है ना। और क्या करते हैं, च आगे कह रहे हैं कि अजस्रम अर्थात निरंतर ही क्या करते हैं, उसका प्रमापयति, प्रमापयति मतलब उसका विनाश भी करते हैं, उसको नष्ट भी करते हैं। ठीक है, उसको नष्ट भी करते हैं। समझ पा रहे हैं? फिर से एक बार समझिए कि एवं अर्थात इस प्रकार से, स अर्थात वह ब्रह्मा जी जो कैसे हैं, अव्यय अर्थात विनाश से रहित ब्रह्मा जी जो हैं, वह जागृत और स्वप्न अवस्था के द्वारा इस संपूर्ण चराचर सृष्टि को संजीवती, जीवन देते हैं और निरंतर ही उसका विनाश भी करते हैं। ठीक है, सभी को स्पष्ट है, कोई समस्या नहीं? नहीं बराबर। ठीक है, सब आसान आसान बातें हैं, कुछ इसमें इतना कठिन नहीं है। जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा वहां मैं खुद ही आपको बता दूंगा। बाकी बस ये है कि पढ़ जाइए बस हर एक चीज को, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है। आगे कह रहे हैं कि आगे करें इदम शास्त्रम तु कृत्वा सौ मामेव स्वयमादितः विधिवत ग्राह्यामास मरिच्यादिंस्त्वहम मुनीन। तो इसमें कह रहे हैं कि इदम शास्त्रम तु कृत्वा
अर्थात इस शास्त्र को बनाकर, है ना, इस शास्त्र को बनाकर। कृत्वा मतलब करके भी होता है और कृत्वा मतलब बना करके भी होता है ना। जैसे बोलते हैं ना कि कुंभकारः घटम करोति, ठीक है, कुंभकारः घटम करोति, घट को बनाता है कुंभकार। तो कृत्वा का मतलब बनाकर या करके दोनों अर्थ लेते हैं, तो यहाँ पर बनाना अर्थ लेंगे, ठीक है। तो इस शास्त्र को बनाकर असौ अर्थात वह अर्थात जो ब्रह्मा जी हैं, ठीक है, ब्रह्मा जी हैं, तो स्वयं अर्थात उन्होंने स्वयं क्या हुआ, आदितः अर्थात प्रारंभ में, माम एव अर्थात मुझे ही क्या किया, ग्राहयामास पढ़ाया, ठीक है, मुझे ही क्या किया, उन्होंने पढ़ाया, है ना। इस शास्त्र को बना करके सबसे पहले ब्रह्मा जी ने मुझे ही पढ़ाया, ठीक है। इस शास्त्र को बना करके ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मुझे ही विधिवत ग्राहयामास, विधि पूर्वक उन्होंने इस मनुस्मृति को मुझे पढ़ाया, ठीक है। और आगे कह रहे हैं कि अहम अर्थात मैंने, तू, मैंने किसको पढ़ाया, मरीच्यादीन मुनिन, अर्थात मैंने फिर किसको पढ़ाया, मरीचि आदि मुनियों को मैंने पढ़ाया। मैंने मतलब मनु ने मरीचि आदि मुनियों को बाद में पढ़ाया, ठीक है। तो सिंपल है, इस शास्त्र को बना करके ब्रह्मा ने सबसे पहले मुझे यह शास्त्र पढ़ाया, विधि पूर्वक पढ़ाया, और फिर मैंने मरीचि आदि मुनियों को पढ़ाया। सभी को स्पष्ट है, कोई समस्या नहीं? जी जी बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे कह रहे हैं कि एतद्वोयम भृगु शास्त्रम श्रावयिष्यत्यशेषतः एतद्धि मत्तोऽधिजगे सर्वमेषोऽखिलं मुनिः, ठीक है। एतत्, है ना, एतत् अखिलम शास्त्रम, ठीक है, एतत् अखिलम शास्त्रम अर्थात इस संपूर्ण शास्त्र को, ठीक है, एतत् अखिलम शास्त्रम अर्थात इस संपूर्ण शास्त्र को क्या है, भृगु मुनि, अयम भृगु मुनि अर्थात ये भृगु मुनि, ठीक है, ये भृगु मुनि अशेषतः अर्थात संपूर्ण विधियों से, संपूर्ण प्रकार से आपको क्या करेंगे, श्रावयिष्यति, ठीक है, श्रावयिष्यति अर्थात आप लोगों को सुनाएंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है। और एतत् ही एतत् ही, और आगे क्या कह रहे हैं कि ये जो भृगु मुनि है ना, इन्होंने मत्तः अर्थात मुझसे, सर्वम एषः अर्थात ये जो संपूर्ण शास्त्र है इसको आधी जगह अर्थात मुझसे ही इन्होंने संपूर्ण शास्त्र का अध्ययन किया है, ठीक है। तो दो बातें बस इसमें आ रही हैं कि इस संपूर्ण शास्त्र को अब आगे आप सभी को भृगु मुनि संपूर्ण ढंग से, संपूर्ण प्रकार से आपको पढ़ाएंगे, आपको सुनाएंगे। और इस एतत ही अर्थात ये जो भृगु मुनि हैं, तो इन्होंने मुझसे ही इस संपूर्ण ग्रंथ को पढ़ा है ना। मत्तः अर्थात मुझसे, अधि जगह, अधि जगह अर्थात मुझसे इन्होंने अध्ययन किया है। श्लोक समझ में आ गया? आगे बढ़े जी जी। कुछ भी कठिन नहीं है, सामान्य सामान्य बातें हैं, सामान्य सामान्य रूप से इनको देखते जाइए, ठीक है। आगे बोल रहे हैं कि ततस्तथा सतेनोक्तो महर्षि मनुना भृगु तान अब्रवीन, तान अब्रवीत, ये गलत लिखा हुआ है, एक मिनट रुकिए। चलिए, इसमें है तान अब्रवीत, ये द है, ठीक है, तान अब्रवीत ऋषिन सर्वान, हाँ ये द्रि है, ये तान अब्रवीत ऋषिन सर्वान ऐसा है ये, ठीक है। प्रीतात्मा श्रूयताम इति, ठीक है। ततः अर्थात उसके बाद में, तथा इस प्रकार से, उसके बाद में, स अर्थात वही, भृगु अर्थात भृगु मुनि, प्रीतात्मा अर्थात प्रसन्नता पूर्वक, ठीक है, प्रसन्नता पूर्वक, महर्षि मनुना अर्थात महर्षि मनु के द्वारा उक्तः कहे जाने पर, ठीक है,
तेन महर्षि मनुना उक्ता, अर्थात उन महर्षि मनु के कहे जाने पर वे जो भृगु मुनि थे, जो प्रीत आत्मा थे, प्रसन्न आत्मा वाले थे, वह तान उन सभी, सर्वान मतलब उन सभी, तान सर्वान उन सभी, ऋषिन उन सभी ऋषियों को ब्रवीत उन्होंने बोला, श्रूयतामिति, हे ऋषि मुनि अब आप मेरी बात सुनिए। ठीक है, तो बात क्या आ रही है इसमें कि तेन महर्षि मनुना उक्तः, अर्थात उन महर्षि मनु के द्वारा उक्तः कहे जाने पर, ततः उसके बाद में, स भृगु अर्थात वह भृगु मुनि जो प्रीत आत्मा है, प्रसन्न आत्मा वाले हैं, वह उन सभी ऋषियों को बोलते हैं, श्रूयतामिति, आप सभी मेरी बात सुनिए। ठीक है, तो अब इससे आगे की जो भी मनुस्मृति की जो बातें आ रही है ना, वो आपको महर्षि मनु नहीं बता रहे हैं। अब आगे आपको भृगु मुनि मनुस्मृति पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला श्लोक आप सभी को? जी हाँ जी। चलिए, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं ना कि ये क्या पढ़ाई हो रही है हमारी, ऐसे वैसे क्या विषय पढ़ना पड़ रहा है, ऐसा कुछ? नहीं, भविष्य बोर तो नहीं हो रहे हैं ना, कहीं लग रहा हो कि क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है, मतलब ऐसे वैसे, है ना? ऐसा मत होना, क्योंकि ये सभी क्या है, नेट के सिलेबस का ही भाग है, तो हमें ये पढ़ना है ना, और तरीके से पढ़ना है, इसीलिए हम लोग तेज गति से पढ़ रहे हैं। अगर हम लोग एक एक कक्षा में यदि 20-20 श्लोक को पढ़ेंगे ना, तो कई साल लग जाएंगे 700 750 श्लोक को पूरा करने में। तो इसीलिए एक गति भी होनी चाहिए हमारी पढ़ने में। तो आज 1 घंटे में हमने वैसे भी आज कितनी भी गति की, फिर भी 1 घंटे में 20 ही श्लोक पढ़ पाए, है ना? चलिए आधा घंटा और पढ़िए, कम से कम आज 40 श्लोक पूरा कीजिए। ठीक है जी, चलिए फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग। आगे इसमें कह रहे हैं कि स्वयं भुवस्यास्य मनोः षड्वंश्याः मनवो परे सृष्टवन्तः प्रजाः स्वास्वा महात्मानो महौजसः। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग 61 नंबर के श्लोक पर। तो इसमें क्या बातें आ रही हैं कि स्वयं भुवस्य, अर्थात जो स्वयंभू जो मुनि है, मनु है, अस्य स्वयंभुवस्य मनोहो, अर्थात इस स्वयंभू मनु के क्या कह रहे हैं कि वंश में, है ना, वंश्या अर्थात वंश में, अपरे मनवः, अपरे मनवः अर्थात और भी मनु क्या होते हैं, मनवः षड मनवः अपरे, अर्थात 6 और मनु जो है ना, तो उन्होंने क्या किया, स्वाह प्रजा सृष्टवंत, उन्होंने क्या किया, अपनी अपनी प्रजा की उन्होंने सृष्टि की। ठीक है, अपनी अपनी प्रजा की इन्होंने सृष्टि की। और ये जो 6 मनु थे, ये कैसे थे, महात्माना, अर्थात ये सभी महात्मा थे, और ये महौजसः अर्थात महान सामर्थ्य वाले थे, महान शक्ति से, बल से ये सभी युक्त थे। ठीक है, तो आप सभी ने पीछे देखा था ना कि 7 मनुओं का उल्लेख आया था, जो 10 ऋषि थे उन्होंने 7 मनुओं की उत्पत्ति की थी, है ना? तो इसमें कह रहे हैं कि स्वयं भुवस्य अस्य मनुः, अर्थात इस स्वयंभू अर्थात जो हमारे मुख्य वाले जो महर्षि मनु हैं, तो इनके ही वंश में, है ना, अपरे षड मनव, अर्थात दूसरे 6 मनु भी हुए हैं। ठीक है, तो इनको लेकर के कितने हो गए, 7 हो गए। तो ये सभी ने क्या किया, अपनी अपनी प्रजा की इन्होंने सृष्टि की, और ये सभी महात्मा थे और महान सामर्थ्य वाले थे। ठीक है, और ये जो 7 मनु हैं, ये कौन कौन से हैं, इसकी जानकारी आपको ये 62 नंबर के श्लोक में आपको देंगे कि ये 7 मनु कौन कौन से हैं, और ये परीक्षा के हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये 61 नंबर का श्लोक समझ में आ गया, क्या इसमें कह रहे हैं? जी दिव्याक्षी, आपको जी। समझ में आ रहा है? जी भ्राता जी। और कौन कौन है? सुमन जी, आपको भी समझ में आ रहा है? हाँ जी। वंदना जी, स्पष्ट हो रहा है आपको? जी मैम। ठीक है जी, ओके, आगे बढ़ते हैं।
तो आगे कह रहे हैं कि स्वारोचिश्चुत्तमश्च तामसो रैवतस्तथा चाक्षुषश्च महातेजा विवस्वत सुत एव च, है ना। तो इसमें 7 नाम आ रहे हैं। एक आ रहा है स्वारोचिष, एक मिनट स्क्रीन गायब हो गई। स्वारोचिष, आगे कह रहे हैं कि उत्तम, है ना, स्वारोचिष उत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुष, और ये जो विवस्वत सुत हैं ये, है ना, महातेजा अर्थात महान तेज वाले, महा तेजस्वी विवस्वत सुत। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 और 3 6 मनुओं के नाम आपको यहाँ आ गए, और एक नाम आपको महर्षि मनु का याद रखना है, ठीक है, जो स्वयंभू मनु थे, है ना। आप इनको क्या कह सकते हैं? आप इनको स्वयंभू मनु ऐसा कह सकते हैं। तो ये 7 मनुओं के नाम हैं। आप सभी के लिए ध्यान रखना है कि ये श्लोक आप सभी को याद होना चाहिए। स्वारोचिश्चोत्तमश्च तामसो रैवतस्तथा चाक्षुषश्च महातेजा विवस्वत सुत एव च। ठीक है जी, श्लोक समझ में आ गया? आगे बढ़े। हाँ जी। जी। और अभी थोड़ा सा हम लोग तेज गति में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग इससे घबराना मत कि ये कितना तेज पढ़ा रहे हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। जो भी चीजें हम लोग पढ़ते जा रहे हैं तो इसका हम लोग काफी बार अभी रिवीजन भी करेंगे, है ना। म्यूट कर लीजिए, किसी का अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए ध्यान से, है ना। तो जो भी चीजें हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं उन सभी का हम लोग बारंबार रिवीजन भी करेंगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है, बस एक बार जो विषय हमारे सिलेबस में निर्धारित है उसको हमें पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं कि स्वयं भुवाद्याः सप्तैते मनवो भूरि तेजसः स्वे स्वेन्तरे सर्वमिदं उत्पाद्यापुश्चराचरम। ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं इसमें कह रहे हैं कि भूरि तेजसः अर्थात अत्यंत तेजस्वी, ठीक है, अत्यंत तेजस्वी। ये जो स्वयंभुवाद्याः अर्थात ये जो स्वयंभू आदि जो ये जो सप्त एते मनवः, है ना, एते अर्थात ये, स्वयंभुवाद्याः अर्थात स्वयंभू आदि जो ये 7 मनवः अर्थात जो ये मनु हुए हैं ना, ये भूरि तेजसः अर्थात अत्यंत तेजस्वी हैं, ठीक है, अत्यंत तेज से ये सभी क्या हैं? युक्त हैं। और इन्होंने क्या किया है? तो इन्होंने स्वे स्वे अंतरे, स्वे स्वे अंतरे अर्थात अपने अपने अधिकार में, अपने अपने अधिकार में सर्वम इदम उत्पाद्य अर्थात इस संसार में जो कुछ भी आप देख रहे हैं तो सब कुछ क्या हुआ? बना करके, संपूर्ण जगत को बना करके इन्होंने क्या किया? आगे कह रहे हैं कि संपूर्ण जगत को उत्पाद्य अर्थात बना करके, और आगे एक क्रिया और आई है अपुहु, अपुहु का मतलब इसका पालन भी किया, इसका उत्पादन भी किया इन्होंने, इसको बनाया भी इस संसार को, और अपुहु का मतलब इसका पालन भी कर रहे हैं। चराचरम मतलब इस संपूर्ण चराचर जगत को, है ना। सर्वम इदम चराचरम उत्पाद्य अपुहु च। ठीक है। कौन कर रहा है ये सभी? ये जो 7 ऊपर मनु आए हुए हैं ना, तो इन सभी मनुओं ने अपने अपने अधिकार में इस संपूर्ण चराचर सृष्टि को बनाकर उसका पालन किया। श्लोक समझ में आ गया? सभी जी ब्रदर जी। सभी लोग बताइए, सभी लोग बोल करके बताइए, जो भी कक्षा में है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? वंदना जी समझ में आ रहा है ना? सांभवी जी, गुलशन जी, कुंडलिक जी, आपको? हाँ जी जी। भविष्य आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ जी ब्रदर जी। ठीक है, चलिए समझते जाइए बस। आप लोग जानते होंगे ना, जो रावण था उसको कैसे मारा गया? बताइए आप सभी, रावण को कैसे मारा गया था? ब्रदर जी, उसके भाई विभीषण ने उसका राज खोल दिया था कि नाभि में यदि हम तीर मार देंगे तो रावण मर जाएगा। तो रावण को तभी मारा गया था जब उसकी नाभि में तीर मारी गई थी, है ना। तो इसी प्रकार से ये जो नेट का सिलेबस है ना, ये भी एक रावण की तरह है। इसके 10-10 सिर हैं, मतलब इसके 10 इसके विभाग हैं सिलेबस के, 10 इसके यूनिट हैं, 10 इकाइयां हैं।
और इसीलिए आपको प्लानिंग करके हर एक चीज को पढ़ना है। आप यदि सोचो कि आप विधिवत पढ़ो, एक एक श्लोक की मैं आप सभी को व्याख्या बताऊं 15-15 20-20 मिनट में, और आप 750 श्लोकों को मतलब एक महीने में भी आप शायद पढ़ लो, ये मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग गति के साथ में पढ़ रहे हैं। नेट का जो भी पाठ्यक्रम हम लोग पढ़ेंगे उसको सामान्य दृष्टि से पढ़ेंगे। आपको अगर उसको और गहराई से पढ़ना हो तो आप अपने खाली समय में जो पुस्तक आपको मैंने बताया है, कुल्लुक भट्ट जी की व्याख्या वाली आप पुस्तक खरीदना। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से आप उसमें गहराई से हर एक शब्द का अलग अलग अर्थ आप उसमें देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे के जो श्लोक हैं इसमें कालों का विभाजन आ रहा है, और आज की कक्षा में अगर ये काल का विभाजन आप सभी समझ जाते हैं तो आज की कक्षा जो है ये सफल हो जाएगी। ठीक है, तो 7-8 श्लोक हैं और इस वाले विभाग को हम लोग आज ही समाप्त करेंगे। ठीक है जी, और काल का विभाग आ रहा है तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठना, थोड़ा बहुत नोट भी करना पड़ेगा आप सभी को। ठीक है, तो बता रहे हैं कि निमेषा 10 चाष्टौ च काष्ठा 30 तुताह मताः ताः कला 30 कला मुहूर्त स्यात् अहोरात्रम तु तावतः। तो बोल रहे हैं कि निमेषाः, निमेषाः अर्थात 10 चाष्टौ निमेषाः, 10 का मतलब 10 और अष्ट का मतलब 8, तो 10 और 8 कितने हो गए 18। तो बता रहे हैं कि 18 निमेष का, निमेष के काल की एक काष्ठा होती है। ठीक है, ये प्राचीन समय में काल का एक विभाग होगा, तो बता रहे हैं कि 18 निमेष की एक काष्ठा होती है। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 30 मिनट का नहीं 60 मिनट का 1 घंटा होता है, इसी प्रकार से बता रहे हैं कि 18 निमेष की एक काष्ठा होती है। और आगे बोल रहे हैं कि 30 तु ताह कलाह, अर्थात ताह मतलब काष्ठा का ही, 30 काष्ठा की एक कला होती है। ठीक है, 30 काष्ठा की क्या होती है, एक कला होती है। ठीक है जी, 18 निमेष की एक काष्ठा और 30 काष्ठा की एक कला। आगे बोल रहे हैं कि 30 कला मुहूर्त स्यात्, 30 कला का क्या हो जाएगा, एक मुहूर्त हो जाएगा। और आगे कह रहे हैं कि अहोरात्रम तु तावतः, और 30 मुहूर्त का एक अहोरात्र अर्थात दिन और रात होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने समझा कि 18 निमेष की एक काष्ठा, 30 काष्ठा की एक कला, 30 कला का एक मुहूर्त और 30 मुहूर्त का एक दिन और रात। श्लोक स्पष्ट है, कोई समस्या नहीं? नहीं जी। परीक्षाओं में से प्रश्न पूछता है, ध्यान रखना, परीक्षाओं में प्रश्न पूछेगा इसमें से कि ये जो मुहूर्त होता है तो इसमें कितनी कलाएं होती हैं, ये जो काष्ठा होती है इसमें कितने निमेष होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, समय वाला विभाग आ रहा है, थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसमें बता रहे हैं कि अहोरात्रे विभजते सूर्यो मानुष दैविके रात्रि स्वप्नाय भूतानाम चेष्टायै कर्मणाम अह। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि मानुष दैविके, ठीक है, मानुष दैविके अहोरात्रे अर्थात मनुष्य और देवों का जो अहोरात्र है अर्थात दिन और रात जो है ना, तो उसका विभाग कौन करता है, तो सूर्य विभजते, उसका विभाजन सूर्य करता है। ठीक है, मनुष्यों और देवों के दिन और रात का विभाग सूर्य विभजते, सूर्य उसका विभाग करता है। ठीक है, और रात्रि स्वप्नाय भूतानाम अर्थात भूतानाम स्वप्नाय, भूत अर्थात प्राणियों के, स्वप्नाय सोने के लिए रात्रि है, और चेष्टायै कर्मणाम अह अर्थात कर्मणाम चेष्टायै, कर्मों की चेष्टा के लिए, कर्मों को पूरा करने के लिए, जो अह अर्थात जो दिन का भाग है वह क्या है, कर्मों की चेष्टा के लिए है, कर्मों को पूर्ण करने के लिए है। ठीक है, तो दो बातें आई, दिन ये जो मनुष्य और देवों के दिन और रात का विभाजन सूर्य करता है, और सभी प्राणियों के सोने का जो समय है वो रात्रि का है, और जो दिन का समय है ये कर्मों को पूरा करने के लिए है। श्लोक स्पष्ट है, आगे बढ़े। जी गुरुदेव। हाँ जी जी जी। है ना, चलिए आगे बता रहे हैं कि पित्रे रात्रिहनि मासः प्रविभागस्तु पक्षयोः कर्म चेष्टा स्वः कृष्ण शुक्ल स्वप्नाय सर्वरी। ठीक है जी, तो आइए इसको भी देखते हैं, ये भी एक श्लोक आया हुआ है, इसमें भी समय का ही विभाग कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, इसमें समय का विभाग तो कर रहे हैं, लेकिन आप इसमें ध्यान रखना, इसमें इसमें जो है ये
पितरों के समय का विभाग कर रहे हैं। ठीक है, पिछले में क्या कर लिया, पिछले में मनुष्यों और देवों के विषय में बताया ना, मानुष दैविके, मनुष्यों और देवों के समय का वो बताया कि उनके समय का विभाजन सूर्य करता है और रात्रि सोने के लिए होती है, दिन कर्म करने के लिए होता है। तो कह रहे हैं कि पितरे अर्थात जो पितर लोग होते हैं ना, उनका जो रात और दिन होता है, रात्रि और अहनी मतलब रात और दिन जो होता है ना, उसका जो विभाग है प्रविभाग, वह किसमें होता है, पक्षयोः। ठीक है, वह पक्षयोः अर्थात पक्षों में होता है और उनका जो विभाग होता है वह मासः अर्थात एक महीने का होता है। ठीक है, फिर से इसको समझिए, पित्रे अर्थात पितरों की, रात्रिहानि अर्थात पितरों का जो, एक मिनट तो देखिए इसको, पितरे रात्रहानि अर्थात पितर लोगों का जो रात और दिन होता है ना, रात और दिन होता है, वह क्या होता है, मासः अर्थात एक मास का होता है। ठीक है, पितर लोगों का जो रात और दिन होता है ना, ये एक मास का होता है। ठीक है, मतलब 15 दिन दिन होता है और 15 दिन रात होता है। ठीक है, तो पितरों के लिए जो रात्रहानि अर्थात रात और दिन होता है, ये मासः अर्थात एक महीने का समय होता है। ठीक है, और इस मास का भी फिर से विभाग किया जाता है, प्रविभाग अर्थात इस मास का भी विभाग किया जाता है, किसमें, पक्षयोः अर्थात पक्षों में। ठीक है, मास का विभाजन भी फिर पक्षों में किया जाता है, और पक्ष आप सभी को पता ही है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो बता रहे हैं कि कर्म चेष्टासु अहः कृष्ण, अर्थात जो कृष्ण पक्ष है ना, ये कर्म चेष्टासु अर्थात कर्मों के चेष्टा में, अर्थात ये जो होता है कृष्ण पक्ष, ये कर्मों की चेष्टा के लिए होता है। ठीक है, और आगे इसमें कह रहे हैं कि शुक्ल स्वप्नाय सर्वरी अर्थात ये जो स्वप्नाय अर्थात सोने के लिए जो शर्वरी अर्थात जो रात्रि का समय होता है ना, वह कौन सा पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष होता है। तो कर्म करने के लिए कृष्ण पक्ष और सोने के लिए शुक्ल पक्ष होता है, सर्वरी अर्थात रात्रि। ठीक है, शर्वरी अर्थात रात्रि, सोने के लिए जो रात्रि का समय होता है वह शुक्ल पक्ष होता है, और कर्म करने के लिए जो पक्ष होता है, समय होता है, वह कृष्ण पक्ष होता है, और ये अह अर्थात दिन के समान होता है। ठीक है, कर्म चेष्टासु अर्थात कर्म के चेष्टाओं में, अह अर्थात जो दिन का भाग होता है वह कृष्ण पक्ष, और स्वप्नाय सर्वरी शुक्ल, सोने के लिए जो रात्रि का भाग होता है वह होता है शुक्ल पक्ष। ठीक है, तो क से कृष्ण और क से कर्म, तो कृष्ण पक्ष को कर्म से याद रखना, और स से स्वप्न है ना, श से शर्वरी और श से शुक्ल, तो स्वप्न का संबंध शुक्ल से है, इसको याद रखना आप सभी। समझ में आ गया ये वाला श्लोक भी? हाँ जी ब्रदर। बहुत आसान है, ये कुछ भी इसमें कठिन नहीं है, है ना। सबसे पहले मनुष्य और देवों का बताया, फिर उसके बाद पितरों का बताया, और आगे कुछ देव होते हैं तो इनके रात और दिन का विभाग आगे एक बता रहे हैं कि इनके रात और दिन का विभाग जो है ना वर्षों में होता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, पितरों का किस में था, मास में था, इनका वर्षों में होगा, और इनका 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात्रि होगी। जैसे आप सभी जानते हैं ना, उत्तरी ध्रुव के जो आसपास के जो एरिया होते हैं, तो वहां पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात्रि होती है, ऐसा होता है ना वहां पे। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसमें भी बता रहे हैं मनुस्मृति में कि दैवे रात्रिहनि वर्षम प्रविभागस्तयोः पुनः अहस्तत्रोदगयनम रात्रि स्यात् दक्षिणायनम। तो दैवे अर्थात देवों में, ठीक है, दैवे अर्थात देवों में क्या होता है, रात्रिहानि रात और दिन जो होता है ना, वो वर्षम एक वर्ष का होता है। ठीक है, देवों में रात और दिन का जो विभाग है यह वर्षम, दिन का जो दिन और रात्रि का जो समय है ये वर्षम एक वर्ष का होता है, और इसका भी प्रविभागस तयोः प्रविभाग पुनः, और इसका भी फिर विभाग किया जाता है। ठीक है, तयोः अर्थात ये जो वर्ष है, दिन और रात का जो ये वर्ष बना, तो इसका भी विभाग किया जाता है। किसमें विभाग किया जाता है, उत्तरायण और दक्षिणायन में। ठीक है, उत्तरायण और दक्षिणायन में। तो कह रहे हैं कि अह अर्थात जो दिन होता है वो कौन होता है, तत्र अर्थात उन दोनों में से, उदक अयनम है ना, इसमें दो शब्द है, तत्रोदगयनम में तत्र को निकाल दीजिए तो बचता है
उदक जमा अयनम, है ना। तो इसका मतलब हो जाता है उत्तरायण, है ना। तत्र का मतलब उन दोनों में से, अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन में से जो उत्तरायण होता है वह क्या होता है, अह अर्थात दिन होता है, और जो रात्रि है वो कौन होता है, तो कह रहे हैं रात्रि स्यात्, रात्रि होती है दक्षिणायनम, दक्षिणायन। तो दक्षिणायन रात्रि होती है और उत्तरायण जो होता है वह क्या होता है, दिन होता है। अह अर्थात दिन होता है। किसका होता है, देवों का होता है। ठीक है जी, देवों का होता है ये। समझ में आ गया आप सभी को? हाँ जी गुरुजी। जी आसान है भ्राता ना? जी। सुमन जी कठिन तो नहीं है? आपने तो पहले भी पढ़ा हुआ है सारा कुछ। नहीं, रिवीजन हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है व्रत। ठीक है, चलिए। गुलशन जी आपको समझ में आ रहा है? जी जी सर। हम्म। और कौन कौन है? भविष्य आपको भी समझ में आ रहा है ना? कठिन तो नहीं है? नहीं नहीं। है ना, आसान है, बस याद करने में थोड़ा सा कठिन लगता है जब सबको याद करना पड़ता है ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं हम लोग। ब्राह्मस्य तु क्षपाहस्य यत् प्रमाणम समासतः एकैकशो युगानां तु क्रमशस्तन्निबोधत, है ना। तो इसमें कह रहे हैं कि ब्राह्मस्य अर्थात ब्रह्मा का जो क्षपाहस्य, क्षपा अर्थात रात्रि और अह का मतलब दिन, है ना। क्षपा का मतलब रात्रि और जो दिन होता है ना, ब्रह्मा की जो क्षपा अर्थात रात्रि और दिन का जो यत जो प्रमाणम जो प्रमाण होता है उसको समासतः अर्थात समासतः अर्थात संक्षिप्त रूप से, ठीक है। संक्षिप्त रूप से आपको हम क्या कह रहे हैं, एकैकशः युगानाम, वह एक एक युगों वाला होता है, ठीक है। ब्रह्मा का जो एक दिन और रात होता है ना वो एक एक युगों का होता है। तो क्रमशः अर्थात आप उसको क्रमशः क्रम पूर्वक तत् निबोधत, आप उसको अच्छी प्रकार से जानो, ठीक है। सबसे पहले हमने मनुष्यों का पढ़ा, तो उसमें क्या होता है, एक दिन और एक रात्रि होती है ना, 24 घंटे का ही होता है। उसके बाद हमने पितरों का पढ़ा, तो पितरों का विभाजन किसमें था, एक महीने का था, जिसमें 2 पक्ष थे, है ना। उसके बाद हमने किसका पढ़ा, उसके बाद हमने देवों का पढ़ा, है ना। नहीं, हमने हाँ पितरों के बाद हमने देवों का पढ़ा। तो देवों का जो समय था वो वर्षों में था, वर्ष का भी उत्तरायण और दक्षिणायन में था, है ना। अब हम ब्रह्मा जी का दिन और रात के विषय में पढ़ेंगे। तो ब्रह्मा जी का जो दिन और रात होता है ना वो एक एक युगों का होता है। तो आप उसको क्रमशः अर्थात क्रम पूर्वक आप उसको जानो, समझो अच्छे से, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी को? जी सभी लोग बताइए, समझ में आ रहा है ना? श्लोक आसान है, जहां पर समझाने की आवश्यकता होगी वहां मैं आप सभी को बहुत एक्सप्लेन भी करूंगा। वंदना जी समझ में आ रहा है ना क्या क्या हो रहा है? चलिए अब आगे बता रहे हैं कि चत्वार याहु। अब इसमें आगे तो जो है ना एक ऐसा प्रकरण स्टार्ट हो रहा है जिसके लिए आपको रुकना पड़ेगा 10 मिनट। तो 10 मिनट रुकेंगे तो हम लोग 7-8 श्लोक देख जाएंगे, नहीं तो बताइए इसको सोमवार को देखेंगे। बताइए आप सभी क्या करना चाहिए? सोमवार को ही सोमवार को ही देखते हैं ना। 70 तक कर लेते भ्राता जी, फिर सोमवार को देखते थे। हाँ आप इसको पूरा कर लेना। सोमवार को हम लोग आधा घंटा पढ़ेंगे। आधा घंटा पहले क्वेश्चन आंसर होगा आप सभी का, सामान्य सामान्य। उसके बाद जो है कम से कम 1.5 घंटे की अलग से क्लास होगी उस दिन, ठीक है। तो चलिए ठीक है। ठीक है, आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। कल जो है 5वीं इकाई का टेस्ट होना है, तो आप सभी शाम को अच्छे से अपना तैयार करेंगे, ठीक है। और सर अर्थ इसकी रिकॉर्डिंग मिल पाएगी? हाँ बिल्कुल, आप मेरे पास आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको पीछे की भी जो 2 कक्षाएं हुई हैं इनकी रिकॉर्डिंग